आई जस्ट स्टार्टेड द रिकॉर्डिंग। मैं आत्माराम इस ग्रंथ का चिंतन, इस ग्रंथ का अभ्यास हम लोग कर रहे हैं। आत्माराम इस ग्रंथ में कुल 5 चैप्टर्स है, कुल 5 समास है। उसमें से दूसरे प्रकरण का माया निरूपण, इसका अभ्यास हम लोग कर रहे हैं। दूसरे प्रकरण में हम लोगों ने पहले 13 ओवी जो है 13 वर्ष से उनका अभ्यास हमने किया था। इसके पहले सृष्टि निर्मिति की प्रक्रिया हमने देखी। इस सृष्टि के निर्मिति के पहले केवल ब्रह्म नाम का एक तत्व है, था ये हमारी व्यावहारिक भाषा है, लेकिन ब्रह्म नाम का तत्व हमेशा से है, अखंड है। इस ब्रह्म नाम के तत्व पर एक स्फुरण निर्माण हुआ, मैं एक हूँ और मुझे बहु होना चाहिए। लास्ट टाइम हमने देखा था कि ये सृष्टि निर्मिति की संपूर्ण प्रक्रिया ये केवल एक अध्यारोप है, वास्तविक में नहीं है। लेकिन वास्तविक में ये सृष्टि निर्माण हुई, ये सृष्टि सत्य है, ऐसी हम सब लोगों की, कोट्यवधि लोगों की ऐसी धारणा है। कोट्यवधि लोगों की ऐसी धारणा है, इसको गृहीत धरते हुए, इसको केवल कुछ समय के लिए सत्यत्व देते हुए सृष्टि वास्तविक में निर्माण हुई, ऐसा उस पर आरोप हुआ। इसलिए इसे कहते हैं अध्यारोप की भाषा। ब्रह्म नाम के तत्व पर ये आरोप किया कि उसके ऊपर ये स्फुरण निर्माण हुआ। वो पहले स्फुरण का नाम है मूल माया, ऐसा समर्थ रामदास स्वामी कहते हैं। अलग अलग ग्रंथों में इसके अलग अलग नाम है, लेकिन समर्थ रामदास स्वामी इस पहले स्फुरण को मूल माया कहते हैं, जहाँ पर तीनों गुण की साम्यावस्था थी। ये मूल माया की गुण साम्यावस्था में उसके उपरांत क्षोभ निर्माण हुआ। क्षोभ निर्माण होने के बाद सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण, इनका प्रमाण कभी अधिक हुआ, कुछ कम हुआ, कुछ अधिक हुआ। एक आध गुण है जो ज़्यादा प्रबल हुआ। तमोगुण प्रबल होने के उपरांत ये जो गुणों के प्रमाण में जो कमी अधिक्य हुआ, कमी और अधिक्य हुआ, उसे गुणक्षोभिणी माया कहते हैं। तो सृष्टि, उसमें सबसे पहले ब्रह्म तत्व, उसके उपरांत मूल माया, मूल माया में क्षोभ आने के उपरांत उसे कहते हैं गुण माया, और गुण माया से पंच महाभूत, और पंच महाभूतों से ये संपूर्ण सृष्टि की निर्मिति, ऐसा क्रम हमने देखा। गुण माया में 3 गुण होते हैं और पंच महाभूतों में 5 महाभूत होते हैं। 3 गुण और 5 महाभूत मिलकर ये अष्टधा प्रकृति बनती है, और अष्टधा प्रकृति से इस संपूर्ण सृष्टि की निर्मिति हुई, चर और अचर, ऐसा वेदांत शास्त्र कहता है, ऐसा दासबोध, ऐसे आत्माराम ग्रंथ में भी ये विचार आया है। सृष्टि निर्माण होने के उपरांत इसमें 2 तरह के घटक थे, चेतन घटक और अचेतन घटक। चेतन और अचेतन में मुख्य फर्क क्या है? चेतन प्राणी वो है जिनमें अंतःकरण है और जीवात्मा है। अचेतन प्राणी, अचेतन वस्तुएं वो है जिनमें अंतःकरण नहीं है और जीवात्मा नहीं है। आत्मा ब्रह्म नाम का तत्व, सच्चिदानंद जिसे कहते हैं, वो चर सृष्टि में भी है, अचर सृष्टि में भी है। तो आत्मा नाम का तत्व सर्वत्र है, सच्चिदानंद सर्वत्र है, और वो आत्मा, वो सच्चिदानंद मेरा मूल स्वरूप है, वो मैं हूँ। आज मैंने भ्रांति से इस देह के साथ अपना संबंध जोड़ लिया है, इस जीवात्मा के साथ अपना संबंध जोड़ लिया है, इसलिए भ्रमवश मुझे ये सृष्टि सत्य लगती है और ये सारे भेद सत्य लगते हैं। तो इसलिए हमने देखा था कि ब्रह्म है, ये अपवाद की भाषा है, और ये संपूर्ण सृष्टि की निर्मिति हुई, ये अध्यारोप की भाषा है, ऐसा हमारा शास्त्र कहता है। चेतन अचेतन में फर्क हमने देखा, और अब इसके आगे समर्थ रामदास स्वामी इस संपूर्ण माया का विस्तार बताने वाले हैं। केवल ब्रह्म नाम का तत्व सत्य है, इसके उपरांत जो भी ये संपूर्ण सृष्टि की निर्मिति हुई और आज जो भी हम लोग ये अध्ययन कर रहे हैं, ये संपूर्ण माया की व्याप्ति है। और ये संपूर्ण माया की व्याप्ति अब 14वें श्लोक से 14वें ओवी से आगे समर्थ रामदास स्वामी हमसे कहने वाले हैं। हम लोग अब उसका अभ्यास करेंगे। सबसे पहले रामदास स्वामी कहते हैं, माया ज्ञाता ज्ञेय ज्ञान, माया ध्याता ध्येय ध्यान, माया हेची समाधान योगियांचे। देखिए कि एक यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग थोड़ा सा टर्न मिला है। अब तक हमने देखा था, अब तक हमने जो अभ्यास किया था, तो इस संपूर्ण दृश्य प्रपंच को, दृश्य विश्व को हम माया कहते थे। अब यहाँ पे जो रामदास स्वामी कहने वाले हैं, वो कहते हैं कि केवल जो सांसारिक दृश्य विश्व है, प्रापंचिक दृश्य विश्व है, केवल वही माया नहीं, तो परमार्थ के क्षेत्र में, परमार्थ में हम जितनी भी साधना करते हैं,
परमार्थ में हम लोग जितनी भी कृति करते हैं वो सारी पारमार्थिक हमारी बातें, साधना, अभ्यास, उपक्रम, नाम साधना, ये सारे के सारे माइक है, माया के प्रांत में ही आते हैं। इस तरह का विवरण अब सामर्थ्य रामदास स्वामी अब हमसे करेंगे। माया के निरूपण में एक हमेशा ग्लिच होता है, एक थोड़ी सी समस्या होती है कि जब भी माया का निरूपण वेदांत शास्त्र में प्रारंभ होता है तो एक थोड़ी सी निगेटिविटी मन में आ जाती है कि ये क्या, पता नहीं भगवत गीता वाले क्या कहते हैं, वेदांत शास्त्र वाले सत्संगों में क्या कहते हैं, संपूर्ण दृश्य विश्व माया है, कुछ सत्य नहीं है। तो ऐसा लगता है कि हमारे जीवन व्यतीत करने का एक इंटरेस्ट ही पूरा चला जाए, ऐसा हमें लगता है। कि केमिस्ट्री में हमारे पाउडर्स होते थे, अनेक तरह के केमिकल्स होते हैं, आप सब लोगों ने सुना होगा कि कई सारे केमिकल्स, कई सारे पाउडर्स ऐसे होते थे कि वो टेस्टलेस, ऑर्डरलेस ऐसे हैं। हम लोग कहते हैं कि उसमें कोई टेस्ट नहीं है, कोई उसमें रुचि नहीं है, या फिर ऑर्डरलेस, उसमें कोई गंध नहीं है। तो ऐसे टेस्टलेस, ऑर्डरलेस पाउडर की तरह क्या फिर ये मनुष्य जीवन है? तो कुछ ये जीवन व्यतीत करने का कोई मतलब ही नहीं है, सब कुछ माइक ही है, सब कुछ टेम्पररी है, सब कुछ विनाश होने वाला है। तो इस तरह का एक नेगेटिव कोनोटेशन, नेगेटिव सुर, नेगेटिव इमोशन, नेगेटिव भावना इसमें आने की संभावना है इस संपूर्ण निरूपण में। ये नेगेटिविटी हमारे जीवन में आए, हमारा जीवन व्यतीत करने का सारा उत्साह कम हो जाए, इंटरेस्ट कम हो जाए, हम लोग डिप्रेस्ड हो जाए, इसलिए ये निरूपण नहीं चल रहा है। ये जो निरूपण आगे समर्थ रामदास स्वामी करने वाले हैं, ये एक बहुत हमारे जीवन का वास्तववादी, रियलिस्टिक पोर्ट्रेल है हमारे जीवन को हमने। और ये रियलिस्टिक, वास्तववादी पोर्ट्रेल क्यों किया है कि जीवन में जो हमारी अनावश्यक इन्वेस्टमेंट है, अनावश्यक जो हम लोग इसमें आसक्त रहते हैं, ये अनावश्यक आसक्ति कम हो जाए और आवश्यक बातों की तरफ हमारा ध्यान जाए। इसलिए संपूर्ण विवरण यहाँ पे आता है कि हम लोग, इसके पहले होता है परमार्थ के मार्ग में अक्सर कि हम लोग प्रापंचिक बातों में उलझे हुए रहते थे। धीरे धीरे जो हमारी प्रपंच में इन्वॉल्वमेंट है वो कम होती है, फिर हम लोग पारमार्थिक बातों में उलझते जाते हैं कि आज मैं 1 नहीं 10 सत्संगों में गई थी, मैंने बहुत सारा श्रवण किया, मैंने बहुत सारी भगवत गीता की किताबें पढ़ी, मैंने बहुत सारा ध्यान किया। तो इस तरह के परमार्थ के प्रपंच में हम लोग, पारमार्थिक व्यवहार में हम लोग उलझ जाते हैं। ये हम लोग ना उलझे, इसलिए यहाँ पर रामदास स्वामी हमें थोड़ा सा कॉशन दे रहे हैं, प्रिकॉशन है कि परमार्थ के इस प्रांत में, इस अभ्यास में भी हमें सतर्क रहना चाहिए, अलर्ट रहना चाहिए कि केवल प्रापंचिक बातें नहीं, तो ये पारमार्थिक बातें भी माइक है और मिथ्या है। कौन सी पारमार्थिक बातें माइक और मिथ्या है? तो सबसे पहले कहते हैं ज्ञाता, ज्ञेय, ज्ञान ये माया है, ध्याता, ध्येय, ध्यान ये माया है, और माया है ची समाधान योगियान से। तो योग के मार्ग पर चलने वाले जितने सारे योगी हैं, वो योग मार्ग की साधना वो भी माया ही है। अब यहाँ पर 2 महत्वपूर्ण बातें हैं। पहली बात यह है कि समर्थ रामदास स्वामी त्रिपुटी का वर्णन करते हैं। त्रिपुटी के उन्होंने कुछ एग्जाम्पल्स दिए हैं। त्रिपुटी अब हम सब लोगों को पता है, हमने काफ़ी बार सुना है इसके बारे में कि ज्ञाता, ज्ञेय, ज्ञान ये त्रिपुटी माइक है, और ध्याता, ध्येय, ध्यान ये त्रिपुटी भी माइक है। योग मार्ग से जाने वालों की जितनी सारी योग साधना है वो भी माइक है, वो भी माया के प्रांत के अंतर्गत ही आती है। त्रिपुटी जहाँ पर है वहाँ पर सापेक्षता है। सापेक्षता शब्द का अर्थ है किसी की अपेक्षा में अस्तित्व होना। अब जब मैं कहती हूँ कि ये फ़ोन का अस्तित्व, ये फ़ोन का अस्तित्व इस पर्टिकुलर मॉडल के सापेक्ष है। ये मॉडल अगर टूट जाएगा तो मैं कहूँगी कि ये फ़ोन का अस्तित्व नहीं रहा। तो फ़ोन का अस्तित्व इस मॉडल के कॉन्टेक्स्ट में है, इस मॉडल के संदर्भ में है, राइट। हम लोगों की जीवन में अस्तित्व की जितनी सारी धारणा है, जितना सारा हमारा अस्तित्व की ये संकल्पना हम लोग समझते हैं, या किसी न किसी व्यक्ति, वस्तु, किसी न किसी नाम रूप के संदर्भ में ही समझते हैं। वास्तविक में यहाँ पर कहते हैं कि ज्ञाता, ज्ञेय, ज्ञान ये संपूर्ण त्रिपुटी मिथ्या है। त्रिपुटी मिथ्या है, इसका मतलब है कि त्रिपुटी सापेक्ष होती है, किसी न किसी व्यक्ति या वस्तु पर वो निर्भर होती है। जब मैं कहती हूँ कि मुझे ज्ञान हुआ, किसका ज्ञान हुआ? फ़ोन का ज्ञान हुआ। किसे ज्ञान हुआ? मुझे ज्ञान हुआ। तो ज्ञान होने की ये जो प्रक्रिया है ये सापेक्ष है, निर्भर है, डिपेंडेंट है।
किसके ऊपर? ये फ़ोन। अब मुझे ज्ञान हुआ, ये जो ज्ञान हुआ ये फ़ोन के ऊपर निर्भर है और मेरे ऊपर निर्भर है। अगर मैं कहती हूँ कि मुझे पेन का ज्ञान हुआ तो मेरा जो ज्ञान है वो बदल जाता है, क्योंकि वो ज्ञेय बदल गया। यहाँ पर ये ज्ञेय फ़ोन है और ये ज्ञेय पेन है और मैं ज्ञाता हूँ। मुझे जब फ़ोन का ज्ञान होता है वो ज्ञान अलग है और मुझे जब पेन का ज्ञान होता है वो ज्ञान अलग है। मैं कहती हूँ कि ये पेन मुझे आधा समझ में आया। आधा मतलब मुझे समझ में आया कि ये काले रंग का है, मुझे समझ में आया कि इसकी इतनी हाइट है, लेकिन मुझे ये नहीं समझ में आया कि इसके अंदर का मैकेनिज़्म किस तरह काम करता है। तो मुझे फ़ोन का जो ज्ञान हुआ वो आधा ज्ञान हुआ। अब इसी फ़ोन को अगर किसी पेन मैन्युफैक्चरर ने देखा तो पेन मैन्युफैक्चरर को इस फ़ोन का संपूर्ण ज्ञान होगा। इसका मतलब फ़ोन के ज्ञान होने की ये प्रक्रिया सापेक्ष है, निर्भर है, ज्ञाता पर निर्भर है या फिर ज्ञेय पर निर्भर है। और इस तरह की सापेक्षता जहाँ पर होती है वहाँ पर द्वैत है, वहाँ पर भेद है। और सापेक्षता, द्वैत, भेद जहाँ पर होते हैं ये संपूर्ण प्रांत माया का है, ऐसा यहाँ पर हमें समर्थ रामदास स्वामी समझाते हैं। जो बात ज्ञान होने में है वही बात ध्यान करने में है। हम सब लोगों को ध्यान करने का एक आकर्षण रहता है, एक थोड़ा सा फैसिनेशन रहता है कि हम लोग ऐसे एडवर्टाइजमेंट्स देखते हैं कि समंदर के किनारे पर कोई रिजॉर्ट है, स्पिरिचुअल रिजॉर्ट, वहाँ पर जाकर लोग 2-2 घंटे दिन भर बैठकर ध्यान करते हैं, वहाँ पर कोई रिट्रीट होती है। तो वहाँ पर जाने के उपरांत मेरा ध्यान बहुत अच्छा होगा। और आज मैं जिस घर में रहती हूँ वहाँ पर मेरा ध्यान अच्छा नहीं होता, क्योंकि हमारे घर में बहुत डिस्टर्बेंस रहता है, ऐसा मुझे लगता है। यहाँ पर रामदास स्वामी कहते हैं कि ये ध्यान करने की संपूर्ण प्रक्रिया ये भी माया ही है, क्योंकि इसमें त्रिपुटी है, इसमें सापेक्षता है। और केवल ये जो त्रिपुटी है ये उदाहरण के तौर पे यहाँ पर दी है कि ज्ञाता ज्ञेय ज्ञान और ध्याता ध्येय ध्यान। केवल ये त्रिपुटी नहीं तो दुनिया में इतरत्र हमें जितनी सारी त्रिपुटी दिखेगी, जितना सारा भेद दिखेगा, वो संपूर्ण भेद माया के ही प्रांत में आता है, क्योंकि वहाँ पर सापेक्षता है। और जहाँ पर सापेक्षता है, जहाँ पर भेद है, वहाँ पर माया है, ये समझना अत्यंत आवश्यक है। क्यों आवश्यक है? क्योंकि हमारा संपूर्ण व्यावहारिक जीवन भेद से भरा हुआ है। तो भेद से भरा हुआ है, उसमें प्रॉब्लम क्या है? अगर भेद नहीं होता तो हम लोग व्यवहार भी नहीं करते। व्यवहारिक स्तर पर भेद होना ये ठीक है, लेकिन व्यवहारिक स्तर पर इस भेदमय सृष्टि में काम करते हुए अभेद की दृष्टि निर्माण करना, ये इस संपूर्ण प्रणाली का उद्देश्य है कि व्यवहार भेदमय सृष्टि में करो, लेकिन संपूर्ण दृष्टि तुम्हारी अभेद तत्व की तरफ हो। सिनेमा देखने हम लोग जाते हैं, सिनेमा देखते हैं तो वहाँ पर सिनेमा के स्क्रीन पर एक माउंटेन रहता है, एक कोई नदी रहती है, एक आकाश रहता है, वहाँ पर कुछ लोग रहते हैं। वो लोग रहते हैं तो वो लोग एक तो गाना गाते हैं या फिर वो लोग झगड़ा करते हैं, उनमें कोई युद्ध होता है, कोई बहुत बड़ी फाइटिंग होती है। अब एक ही स्क्रीन है, एक ही स्क्रीन के ये अलग अलग हिस्से हैं। अगर हम लोग भेद दृष्टि से दिखे तो हम लोगों को लगेगा कितना सुंदर माउंटेन है, कितना अच्छा सनराइज है, लेकिन लोग कितना झगड़ा कर रहे हैं, कितना यहाँ पर खून खराबा हो रहा है। तो वहाँ पर खून खराबा है, वहाँ पर माउंटेन है, वहाँ पर सौंदर्य है, ये सारी भेद दृष्टि हुई। भेद दृष्टि से इस सिनेमा को देखते हुए अभेद दृष्टि क्या है कि वास्तविक में ये सारा एक संपूर्ण केवल वो सिनेमा की स्क्रीन है। उस स्क्रीन के ऊपर कुछ वहाँ पर प्रोजेक्ट किया है, वो प्रोजेक्ट करने के उपरांत कुछ समय के लिए हमें लगता है कि स्क्रीन के एक हिस्से में माउंटेन है, एक हिस्से में कोई मनुष्य है, एक हिस्से में झगड़ा हो रहा है, एक हिस्से में लोग गाने गा रहे हैं। ये जो सारे भेद है वो केवल दृष्टि का भेद है। वास्तविक में वहाँ पर हम लोग देखने जाए तो ना माउंटेन है, ना लोग है, ना झगड़ा है, ना कोई सौंदर्य है, ना कोई सूर्योदय है। वहाँ पर केवल एक सिनेमा की स्क्रीन है। तो सिनेमा की स्क्रीन सत्य है, वो अधिष्ठान है। उस अधिष्ठान के ऊपर ये जो भेद है वो भेद प्रोजेक्ट हो रहा है। बिल्कुल उसी तरह हमारा ये शास्त्र कहता है कि ब्रह्म नाम का तत्व, सच्चिदानंद जिसे कहते हैं, वो अधिष्ठान है। इस अधिष्ठान के ऊपर आज हमें व्यवहार में जितने सारे भेद दिखाई देते हैं वो सारे भेद प्रोजेक्ट होते हैं। हमें हमारे जीवन में जितनी सारी समस्याएं होती हैं वो इसलिए होती है कि हम लोग इस भेद को सत्य मानते हैं, और भेद जिसके अधिष्ठान पर दिखता है उस ब्रह्म तत्व को हम लोग देख नहीं पाते।
देख नहीं पाते हम लोग, उसकी अनुभूति नहीं कर पाते, हम लोग उसे समझ नहीं पाते। तो ज्ञाता ज्ञेय ज्ञान, ध्याता ध्येय ध्यान, ये संपूर्ण त्रिपुटी, संपूर्ण सापेक्षता, संपूर्ण भेदमय दृष्टि, भेदमय सृष्टि, ये माया का प्रांत है। जहाँ पर भेद है वहाँ पर माया है। और हमारा जो जीवन है, हमारे जीवन में आज हम लोग हमारा अपना अपना वैयक्तिक इंडिविजुअल जीवन इवैल्यूएट करें। जितनी सारी दुख की प्रतीति है उसका मूल कारण ये भेद है। जीवन में देखिए कि आज मुझे मान लीजिए मेरा हाथ जल गया कुकिंग करते हुए, तो मुझे दुख हुआ। मान लीजिए मुझे कोई बीमारी हो गई तो मुझे दुख हुआ। लेकिन इस तरह का जो दुख है हमारे जीवन में, उसका प्रमाण हमारे जीवन में काफ़ी कम है कि डिसीज़ हुआ, कुछ जख्म हुआ, कुछ वेदना हुई, इस तरह का दुख हमारे जीवन में इसका प्रमाण कम है। ज़्यादा दुख हमें किससे होता है कि हम लोग इस भेद को सत्य मानते हैं, और भेद को सत्य मानते हैं इसलिए मन में तुलना निर्माण होती है, इसलिए मन में क्रोध निर्माण होता है, इसलिए मन में भय निर्माण होता है, इसलिए मन में ये अच्छा ये बुरा, ये मायके का ये ससुराल का। दिवाली के दिनों में देखिए कि दिवाली के दिनों में अगर आप लोग सिर्फ ऑब्जर्व करें, फ़ोन आते हैं। जब मेरे मायके से फ़ोन आता है, मेरी दीदी का फ़ोन आता है तो मेरा चेहरा एकदम खिल उठता है। लेकिन वही मेरे ननन का फ़ोन आता है या फिर मेरे देवरानी का फ़ोन आता है तो मेरा चेहरा इतना खिलता नहीं है। क्यों नहीं खिलता? क्योंकि ये मेरे ससुराल वालों का फ़ोन है। और मेरी दीदी का, मेरे बहन का, मेरे भैया का फ़ोन आए तो मेरा चेहरा एकदम खिल उठता है। क्यों खिल उठता है? क्योंकि ये मेरे मायका है, ये मेरा ससुराल है, भेद है, भेद को मैंने सत्य माना है, तुलना है, इसलिए फिर मेरे जीवन में अनुकूल प्रतिकूल की भावना निर्माण हो गई। ये सुंदर है, ये सुंदर नहीं है, ये ऊंचा है, ये ऊंचा नहीं है, ये अमीर है, ये अमीर नहीं है, मैं अमीर हूँ, मैं अमीर नहीं हूँ। इस तरह के सारे भेद तुलना मन में निर्माण होती है, उससे हमें दुख होता है। ये पहली बात। भेद है वहाँ पर भय है, भेद है वहाँ पर भय है, जहाँ पर भय है वहाँ पर दुख है। और इस तरह का भेद, दुख, तुलना, मत्सर, ईर्ष्या, इस तरह की भावनाएं लेकर जब हम लोग जीवन व्यतीत करते हैं, वो जीवन कभी भी संपूर्ण तरह से सुखी, समाधानी और शांत नहीं हो सकता। और संपूर्ण सुखी, समाधानी और शांत जीवन व्यतीत करने के लिए इस भेदमय सृष्टि में भेद में व्यवहार करते हुए अभेद दृष्टि विकसित करना आवश्यक है। इसलिए यहाँ पर हमें समर्थ रामदास स्वामी समझाते हैं कि जहाँ पर सापेक्षता है वो संपूर्ण माया है, वो सत्य नहीं है, टेम्पररी है, ट्रांजिएंट है। तुम्हारे दृष्टि में बदलाव लाओ। हमारे आजू बाजू की सृष्टि बदलने वाली नहीं है, सृष्टि के भेद नष्ट होने वाले नहीं हैं। सृष्टि बदलना असंभव है लेकिन दृष्टि बदलना संभव है। तो सृष्टि वैसी ही रहेगी लेकिन केवल हमारी दृष्टि बदल जाएगी तो ये संपूर्ण ये जो भेद है इससे मुझे तकलीफ नहीं होगी। फिर मेरे मन में तुलना निर्माण नहीं होगी, द्वेष निर्माण नहीं होगा, भय निर्माण नहीं होगा, मत्सर निर्माण नहीं होगा। तो इसलिए यहाँ पर हमें समझाते हैं कि ज्ञाता ज्ञेय ज्ञान और ध्याता ध्येय ध्यान, सापेक्षता का संपूर्ण प्रांत ये माया है, पहली बात। और दूसरी बात यह है कि पारमार्थिक मार्ग में जितनी सारी साधना हम लोग करते हैं ये संपूर्ण साधना भी माया है। ये समझने का उद्देश्य क्या है कि इस माइक साधना में भी हम लोग ज़्यादा इन्वेस्टेड ना रहें। जैसे मैंने पहले कहा था कि पहले हम लोग प्रपंच में इन्वेस्टेड होते हैं। पहले मुझे लगता था कि मेरे घर के पर्दे अच्छे नहीं हैं, मेरे घर के सोफ़ा के कवर्स अच्छे नहीं हैं, तो जब भी मैं शॉपिंग के लिए जाती थी दूसरों के घर में मैंने पर्दा देखा है तो बिल्कुल वैसा ही पर्दा मुझे घर में चाहिए, मैं जाकर नए पर्दे लेकर आती थी, नए सोफ़ा के कवर्स लेके आती थी, नए कपड़े लेकर आती थी, क्योंकि उसके पास वो साड़ी है मेरे पास नहीं है, उसके पास वो पर्दे हैं मेरे पास नहीं है। ये सारी प्रपंच में हमारी इन्वेस्टमेंट थी। अब यहाँ पर क्या होता है कि धीरे धीरे प्रपंच का, परमार्थ शास्त्र का अभ्यास करने के उपरांत प्रपंच में हमारी आसक्ति कम होती है लेकिन पारमार्थिक आसक्ति बढ़ती है, पारमार्थिक व्यवहार बढ़ते हैं। फिर मुझे लगता है कि मैंने भगवद गीता की किताब यहाँ से पढ़ी, अब मुझे वहाँ से भी पढ़नी है। दूसरी तरह की तुलना, दूसरे तरह की भेद मन में निर्माण होते हैं। किस तरह के भेद मन में निर्माण होते हैं कि हमारे बाजू वाले बिल्डिंग में भी भगवद गीता की क्लासेस चलते हैं तो उनके घर में 50 लोग आते हैं सुनने। मेरे घर में जब भगवद गीता की क्लासेस होते हैं तो 5 लोग भी नहीं होते।
तो मेरे मन में तुलना निर्माण हो जाती है कि देखो वहाँ पे उनको तो गीता बिल्कुल भी नहीं आती, लेकिन उनको सुनने के लिए 50 लोग आते हैं। मैं इतनी अच्छी गीता बताती हूँ, लेकिन मुझे सुनने के लिए 5 लोग भी नहीं होते यहाँ पर। अब ये परमार्थ प्रपंच के भेद कम हुए और परमार्थ के भेद स्टार्ट हुए। मुझे लगता है कि मैं कितनी अच्छी मेडिटेट करती हूँ। मैं रोज़ सुबह उठती हूँ, 2 घंटे तक मेरा ध्यान चलता है, 2 घंटे तक मेरे नामस्मरण की उपासना चलती है। तो समर्थ रामदास स्वामी यहाँ पर कहते हैं कि जहाँ पर कोई भी कृति है, भले वो पारमार्थिक कृति क्यों ना हो, वो सारा माया का ही प्रांत है। अब देखिए, माया या फिर भ्रम, इसमें 2 तरह की माया होती है। एक है सुसंवादी माया और एक है विसंवादी माया, या फिर सुसंवादी भ्रम, विसंवादी भ्रम। सुसंवादी भ्रम, सुसंवादी माया वो है जो हमें हमारे ध्येय की तरफ लेकर जाती है, और विसंवादी माया, विसंवादी भ्रम वो है जो हमें प्रपंच की तरफ लेकर जाते हैं। इंग्लिश में एक वर्ड है, उसे कहते हैं डबल एज्ड स्वॉर्ड, दुधारी शस्त्र। मराठी में उसका शब्द है कि दुधारी तलवार, दुधारी शस्त्र, या फिर डबल एज्ड स्वॉर्ड। डबल एज्ड स्वॉर्ड का अर्थ क्या है कि एक ऐसी तलवार होती है जिससे आप चाहें तो किसी को काट भी सकते हैं, जिससे आप चाहें तो किसी अच्छे व्यक्ति का भी वध कर सकते हैं या फिर बुरे व्यक्ति का भी वध कर सकते हैं। डबल एज्ड स्वॉर्ड। तो जैसे कहते हैं कि टेक्नोलॉजी जो है हमारी आज की, इंटरनेट या फिर मोबाइल टेक्नोलॉजी, लैपटॉप की टेक्नोलॉजी, ये डबल एज्ड स्वॉर्ड है कि हमने टेक्नोलॉजी का ठीक तरह से उपयोग किया तो हम लोग बहुत अच्छी तरह से स्वयं की और दूसरों की प्रगति कर सकते हैं, दूसरों की मदद कर सकते हैं, लेकिन इसी टेक्नोलॉजी का उपयोग करके हम दूसरों को डिस्ट्रॉय भी कर सकते हैं। तो टेक्नोलॉजी इज अ डबल एज्ड स्वॉर्ड, दुधारी शस्त्र है। तो हमारी ये माया भी डबल एज्ड स्वॉर्ड है, दुधारी शस्त्र है। माया का अगर हम लोग ठीक से उपयोग करें तो इसी माया के भवसागर से बाहर निकलने में ये हमारी मदद करती है, और माया का अगर हम लोग ठीक से उपयोग ना करें तो इसी माया के भवसागर में अधिकाधिक हम लोग और बंधन में बनते हैं। तो डुबाने का काम भी माया करती है और बचाने का काम भी माया ही करती है। डुबाने का काम करने वाली माया हमें प्रपंच की तरफ खींचती है, और बचाने का काम करने वाली माया ये सारे पारमार्थिक साधन हैं। जैसे मैंने कहा, नामस्मरण है, ध्यान है, परमार्थ शास्त्र का ये अभ्यास है, ये चिंतन है। यहाँ पर भी त्रिपुटी है, बोलने वाला है, बोलने की क्रिया है, और सुनने वाले हैं। यहाँ पर ये जो अभ्यास कर रहे हैं ये भी माया का ही प्रांत है। आदि शंकराचार्य ने स्तोत्र लिखा है कि नमे बुद्धि अहंकार चित्ता निनाहम। वहाँ पर आदि शंकराचार्य कहते हैं कि सदा में समत्वन न मुक्तिर न बंधः, कि वास्तविक में कोई मनुष्य को बंधन भी नहीं है और वो मुक्त भी नहीं होता। देखिए, ये थोड़ी सी कंफ्यूज करने वाली भाषा लग सकती है। हमने लास्ट टाइम एक उदाहरण देखा था तुकाराम महाराज जी का, कि तुकाराम महाराज ने जाकर उस पेड़ को स्वयं ही कस के पकड़ लिया था और कह रहा था कि मुझे छुड़ाओ, मुझे छुड़ाओ, ऐसा वो चिल्ला रहे थे। तो वो जो बंधन है तुकाराम महाराज ने डाला हुआ था, वो कोई सत्य बंधन नहीं था। उन्होंने स्वयं अपने आप को बांध लिया था, और उस बंधन से मुक्त करने के लिए उन्हें स्वयं ही उस बंधन से वो छुड़ा सकते थे। बिल्कुल उसी तरह हमें आज जो लगता है कि मैं ब्रह्म नहीं हूँ, मैं देह हूँ, ये हमने बंधन स्वयं निर्माण किया हुआ है। वास्तविक ब्रह्म ये मेरा स्वरूप कल भी था, आज भी है और कल भी रहेगा। तीनों ही कालों में मैं ब्रह्म ही हूँ, ये मेरा स्वरूप है और ये नित्य प्राप्त है। तो इतनी सारी साधना करने के उपरांत, इतना सारा नामस्मरण करने के उपरांत, इतना सारा ध्यान करने के उपरांत ये ब्रह्म मुझे प्राप्त हो जाएगा, ये भ्रमात्मक ही भावना है। ये समझने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है कि आज मैं देह हूँ, ये मेरा बंधन है। मैं 2 घंटे 25 साल तक ध्यान करूंगी और 25 साल के उपरांत मैं देह नहीं हूँ और मैं ब्रह्म हूँ, ये अनुभूति मुझे हो जाएगी। 25 साल के उपरांत, 25 साल ध्यान करने के उपरांत ये संपूर्ण, ये जो हमारा विचार है ये माया का ही प्रांत है, ये संपूर्ण विचार माइक है, क्योंकि आज भी मैं बंधन में नहीं हूँ। आज भी मैं उतनी ही मुक्त हूँ जितनी मैं पहले थी। केवल मुझे अज्ञान के वश मैं नहीं पता कि ये देह मेरा वास्तविक स्वरूप है, ये देह मेरा वास्तविक स्वरूप नहीं है, ये आज मुझे नहीं पता। मैं ब्रह्म हूँ, ये आज मुझे नहीं पता। ये ज्ञान मुझे होने के लिए ये संपूर्ण प्रयास हम लोग कर रहे हैं। तो मैं बंधन में हूँ, ये भी भ्रम है,
और बंधन से मेरी मुक्ति हो जाएगी, ये भी भ्रम है। लेकिन बंधन से मुक्ति होने के लिए मुझे इस माया की आवश्यकता है। बंधन भी माया है, मैं मुक्त हो जाऊंगी, ये कल्पना भी माया है। लेकिन इस काल्पनिक मोक्ष की प्राप्ति के लिए मुझे काल्पनिक साधन करने की आवश्यकता है, और ये काल्पनिक साधन मतलब संवादी भ्रम है, संवादी माया है। तो नाम साधना आवश्यक है, ध्यान साधना आवश्यक है, ये हमारा अभ्यास आवश्यक है, श्री गुरु आवश्यक है, और शिष्य श्री गुरु होने के उपरांत उनका शिष्यत्व पद करना भी आवश्यक है। आदि शंकराचार्य ने लिखा है कि न बंधुर न मित्रन गुरुर्नैव शिष्यः। इस परमार्थ शास्त्र की अंतिम अनुभूति में न कोई गुरु है न कोई शिष्य है, क्योंकि गुरु भी ब्रह्म रूप है और शिष्य भी ब्रह्म रूप है, ब्रह्म एकमेवा द्वितीय है। लेकिन जब तक ये अनुभूति मुझे नहीं आती, जब तक मुझे लगता है मैं देह हूँ, जब तक मुझे लगता है मैं बंधन में हूँ, भले ये काल्पनिक बंधन क्यों न हो, इस काल्पनिक बंधन से काल्पनिक मुक्ति पाने के लिए मुझे काल्पनिक स्तर पर गुरु को स्वीकार करना आवश्यक है। इस काल्पनिक बंधन को हटाने के लिए इस मायिक सृष्टि में मुझे मायिक गुरु का स्वीकार करना आवश्यक है। जब तक मुझे गुरु नहीं मिलते, जब तक मैं उनके चरण स्पर्श कर कर उनका अनुग्रह प्राप्त नहीं करती, उनकी कृपा मुझे प्राप्त नहीं होती, तब तक इस मायिक भवसागर से निकलना अत्यंत कठिन है, असंभव है। इसलिए इस सृष्टि में ये सारे साधन हमें करने चाहिए। गुरु होना आवश्यक है, ये संपूर्ण साधना करना आवश्यक है, ये संपूर्ण साधना मुझे अपने ध्येय की तरफ लेकर जाती है। पंचदशी नाम का एक ग्रंथ है, पंचदशी नाम के एक ग्रंथ में एक उदाहरण दिया है कि मान के चलिए कि बहुत बड़ा अंधेरा है, और बहुत बड़े अंधेरे में दो घर हैं बाजू बाजू में, बिल्कुल तारे भी नहीं है, अमावस की रात है, कोई प्रकाश नहीं है, दिए का प्रकाश नहीं, चांद का नहीं, तारों का नहीं, सूरज का नहीं, स्ट्रीट लाइट्स का नहीं, ऐसा कोई प्रकाश नहीं है, और उन घरों में भी बिजली नहीं है। वो घरों में उनकी खिड़की पर या फिर उनके दरवाजे पर दो प्रकाश मुझे दूर से दिखाई देते हैं। दो लोग हैं, उनको उन दो घरों में अलग अलग प्रकाश दिखाई देते हैं, दोनों नीले रंग के प्रकाश हैं। दोनों को लगता है कि वहाँ पर कोई एक रत्न है, रत्न का प्रकाश नीला होता है, अंधेरे में वो दूर से बहुत अच्छी तरह से चमकता है। तो दोनों व्यक्ति, एक व्यक्ति एक घर की तरफ भागता है और दूसरा व्यक्ति दूसरे घर की तरफ भागता है। दोनों को लगता है कि वहाँ पर मुझे बहुत बड़ा कोई हीरा मिलेगा या फिर कोई रत्न मिलेगा। वहाँ पर जाने के उपरांत एक को समझ में आता है कि वहाँ पर वास्तविक हीरा होता है, वहाँ पर वास्तविक कोई रत्न होता है, लेकिन दूसरी जगह पर एक दिया होता है, दिए का प्रकाश होता है। तो एक जगह पर दिया है लेकिन रत्न का भ्रम हुआ, दूसरी जगह पर वास्तविक रत्न है और रत्न का ही भ्रम हुआ। दोनों व्यक्ति भ्रम से अपने अपने ध्येय की तरफ भागे, एक को रत्न मिला और एक को सिंपल कोई सादा सा दिए का प्रकाश मिला। अब देखिए, दोनों व्यक्ति भ्रमिष्ठ थे क्योंकि दोनों को वहां पर भ्रम हुआ ये रत्न है। दोनों वहां पर भागे, भागने की कृति करने के उपरांत एक को रत्न मिला और एक को दिया मिला। बिल्कुल उसी तरह हम लोग जब उपासना की कृति करते हैं, उपासना की कृति हमें कहाँ पर ले जाती है, हमें हमारे ब्रह्म तत्व ध्येय तक लेकर जाती है। इसलिए उपासना नाम का भ्रम, साधना नाम का भ्रम होना अपेक्षित है, उचित है। वो संवादी माया है, संवादी भ्रम है, क्योंकि वो हमें हमारे स्वरूप तक लेकर जाएगा। लेकिन अगर हम लोग प्रापंचिक माया में अटके तो वो हमें किसी वो जो दिए का प्रकाश था, आर्टिफिशियल प्रकाश, वैसे किसी आर्टिफिशियल आनंद के पास, सुख के पास ये माया हमें लेकर जाएगी, हमें प्रपंच में और अधिक बंधन में ये बांध देगी। तो इसी माया का अगर हम लोग संवादी माया का उपयोग करें, इस पारमार्थिक साधना का उपयोग करें, तो हम लोग मोक्ष की तरफ जाएंगे। प्रापंचिक माया में अगर हम लोग अटक गए तो हम लोग और प्रपंच में बंध जाएंगे। इसलिए यहाँ पर समर्थ कहते हैं दो बातें कि पारमार्थिक साधन, पारमार्थिक जितनी भी कृति है वो सारी माया है, लेकिन वो सुसंवादी माया है, वो तुम्हें तुम्हारी ध्येय की तरफ लेकर जाएगी। लेकिन वो केवल माया ही है, उस साधन में, उस पारमार्थिक कृति में हम लोग ना अटके। इसलिए यहाँ पर समर्थ रामदास स्वामी ये संपूर्ण विषय हमसे कह रहे हैं। आगे वो कहते हैं, माया सच्चिदानंद, माया आनंद असा कंद, माया हेची निज बोध शब्द रूपे। यही विषय आगे चल रहा है कि रामदास स्वामी कहते हैं माया सच्चिदानंद, सत चित आनंद, ये शब्द ये भी माया है।
आनंदाचा कंद, आनंद का कंद, ये शब्द योजना से हम लोग जो इंडिकेट करते हैं वो भी माया है। माया हेची निजबोध शब्द रूपे, शब्दों से हम लोग जो वर्णन करते हैं ये संपूर्ण शाब्दिक वर्णन शाब्दिक स्तर पर केवल माया ही है। ये 15वां श्लोक पढ़ने के उपरांत अगर आपको याद होगा, अगर आपको स्मरण होगा, तो ये दूसरे चैप्टर का पहला श्लोक बिल्कुल इसी तरह का है। पहले श्लोक में क्या लिखा था? जय जय जी सच्चिदानंदा, जय जय जी आनंद कंदा, जय जय जी निजबोधा परम पुरुषा। सच्चिदानंद, आनंद कंद, निजबोध, ये तीनों शब्द सद्गुरु का वर्णन करने के लिए पहले ओवी में पहले वर्ष में लिखे गए थे, और यहाँ पर यही जो शब्द है ये माया का वर्णन करने के लिए है। इनफैक्ट माया का वर्णन करने के लिए नहीं, तो शाब्दिक स्तर पर ये शब्द भी माया है, ऐसा यहाँ पर समझाते हैं। सत चित आनंद, ये शब्द लेकर जब हम लोग परमार्थ शास्त्र ब्रह्म तत्व समझने का प्रयास करते हैं तो सत चित आनंद, ये शब्द कहने के लिए शब्द उच्चारण करने की एक प्रक्रिया है। ऐसा कहते हैं कि हमारे स्वर यंत्र से आवाज निकलती है तो वो आवाज, वो ध्वनि, वो शक्ति कुल 8 जगह पर उसका घर्षण होता है, फ्रिक्शन होता है, और ये फ्रिक्शन होकर फिर वो आवाज, फिर वो शब्द उच्चारण होकर बाहर निकलता है। तो स्वर यंत्र से निकली हुई ये शक्ति, प्राण शक्ति के उपयोग से इसका निर्माण होता है। 8 जगह पर कंठ स्थान या फिर जिह्वा मूल, ऐसे उसके 8 स्थान शास्त्र में बताए गए हैं। तो 8 अलग अलग जगह पर घर्षण होकर जब ये आवाज बाहर निकलती है तो सत में से स ये ध्वनि निकलता है, ख ये ध्वनि निकलता है। ये ध्वनि निकलने की ये जो प्रक्रिया है, देखिए स्वर यंत्र से ये निर्माण हुआ, इसका मतलब स्वर की, शब्द की निर्मिति हुई। कुछ समय तक इसकी स्थिति है और कुछ समय के उपरांत इसका लय हो जाता है। तो सत चित आनंद, ऐसा जब मैं शब्द उच्चारती हूँ, उच्चारण करती हूँ, तो उच्चारण मतलब निर्मिति, स्थिति और लय है, इसलिए ये सारे शब्द माइक है। शाब्दिक स्तर पर ये सारे शब्द माइक है। भले ही मैं ब्रह्म का वर्णन क्यों न कर रही हूँ, भले ही मैं भगवान राम का वर्णन क्यों न कर रही हूँ, भगवान श्री कृष्ण का वर्णन कर रही हूँ, उनके भजन गा रही हूँ, उनकी स्तुति कर रही हूँ, उनके स्तोत्र कह रही हूँ, लेकिन कहने की ये जो प्रक्रिया है वो प्रक्रिया माया में ही आती है, क्योंकि शब्दों का सारा प्रांत माया है, ऐसा यहाँ पर समर्थ रामदास स्वामी हमें समझाते हैं। स्वर उच्चारण करने की प्रक्रिया माइक है। जिस शरीर में ये स्वर उच्चारण किए जाते हैं ये शरीर माइक है। जिन प्राणों का, जिस शक्ति का उपयोग करके हम लोग इन स्वरों का उच्चारण करते हैं, वो प्राण, वो शक्ति, वो जिह्वा मूल, वो कंठ, वो स्वर यंत्र, ये सारा का सारा माया का ही प्रांत है, क्योंकि उसे निर्मिति, स्थिति और लय है। शब्द उच्चारण करने के बाद उनका एक विशेष अर्थ होता है। जैसे हम लोग कहते हैं कि सत शब्द का अर्थ है निरपेक्ष अस्तित्व, चित शब्द का अर्थ है निरपेक्ष ज्ञान, आनंद शब्द का अर्थ है निरपेक्ष सुख। अब प्रत्येक शब्द को एक सांकेतिक अर्थ है, एक नियत अर्थ है। फोन जब मैं कहती हूँ तो फोन शब्द से इस वस्तु की प्रतीति होती है। भले ही फोन मेरे सामने क्यों न हो, लेकिन मेरे दिमाग में इस वस्तु की प्रतीति होती है। वो क्यों होती है? क्योंकि फोन शब्द के साथ हमने एक रूप को एसोसिएट किया हुआ है। प्रत्येक शब्द के साथ उसका अर्थ एसोसिएट, ये जो हमने प्रक्रिया की है, प्रत्येक शब्द के साथ उसका जो नियत अर्थ है, सांकेतिक अर्थ है, ये मानव निर्मित बुद्धि से निर्माण हुआ है, मानव बुद्धि से निर्माण हुआ है। सारे शब्दों की निर्मिति और सारे शब्दों के सांकेतिक अर्थों की निर्मिति ये मनुष्य के बुद्धि से हुई है। मनुष्य की बुद्धि ही स्वयं माइक है, तो माइक बुद्धि से जो निर्मिति होगी वो माइक ही होगी। अलग अलग तरीके से हम लोगों को ये समझा रहे हैं कि सच्चित आनंद ये शब्द माइक है, शब्दों का उच्चारण करने वाला शरीर, उसकी शक्ति, शब्दों के अर्थ, ये संपूर्ण माया का ही प्रांत है। माया आनंदाचा कंद, आनंद का कंद, कंद मतलब साठा, कलेक्शन, उगम, मूल। तो आनंद का मूल, ये संकल्पना जो है ये मानव निर्मित संकल्पना है। इन शब्दों से जो प्रतीति होती है निज बोध, हमने इसका अर्थ विस्तार से देखा था कि स्वयं के स्वरूप का स्वयं को होने वाला बोध, उसे कहते हैं निज बोध। ये जो निज बोध है,
ये जो निजबोध है, मुझे अपने स्वरूप का होने वाला बोध, ये संपूर्ण संकल्पना शाब्दिक स्तर पर जब मुझे निजबोध होता है, देखिए ये महत्वपूर्ण बात है। शाब्दिक स्तर पर ये हमारा अध्ययन चल रहा है, शाब्दिक स्तर पर हमारा अध्यापन चल रहा है, शाब्दिक स्तर पर हम लोग एक दूसरे को समझाने का, समझने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन ये संपूर्ण प्रांत माया का ही है। ये संपूर्ण अध्ययन प्रांत परमार्थ में माया का ही है। जैसे वहाँ पर हमने ज्ञाता ज्ञेय ज्ञान देखा था, ध्याता ध्येय ध्यान देखा था, यहाँ पर ये पढ़ने के, अभ्यास करने की शाब्दिक स्तर पर प्रक्रिया केवल माया है, क्योंकि इसे निर्मिति है, स्थिति है, लय है। और ये समझने का उद्देश्य क्या है कि हम लोग इस प्रोसेस में भी ज़्यादा इन्वेस्टेड ना रहें। ये पढ़ने की प्रोसेस में, पढ़ने की प्रक्रिया में भी हम लोग आवश्यकता से ज़्यादा इन्वेस्टेड ना रहें। क्या होता है, जैसे मैंने कहा कि एक एडिक्शन सा बन जाता है कि आज सुबह मैंने 3 घंटे तक भागवत सुना, फिर मैंने दोपहर 2 घंटे में रामायण सुनी, फिर मैंने शाम को 3 घंटे के लिए मैंने भगवत गीता का अभ्यास किया, फिर भगवत गीता की टीका लिखने वाले कम से कम 100 से अधिक लोग, 100 मैंने बहुत कम कहा, एक्चुअली हज़ारों से अधिक लोगों ने भगवत गीता के ऊपर टीका लिखी है। तो एक किसी अधिकारी व्यक्ति की टीका का हम लोग अभ्यास करें, उतना हमारे मोक्ष के लिए काफ़ी है। लेकिन एक टीका पढ़कर मेरा समाधान नहीं होता, एक व्यक्ति के सत्संग में जाकर मेरा समाधान नहीं होता। तो मैं सुबह किसी का सुनो, दोपहर में किसी का सुनो, शाम में किसी का सुनो, फिर बीच में कोई पढ़ाई करो, फिर बीच में नामस्मरण करो, फिर वहाँ पर एक वर्कशॉप है वहाँ पर जाओ, वहाँ पर एक वर्कशॉप है वहाँ पर जाओ। तो हम लोग पारमार्थिक एक्टिविटीज़ में उलझ जाते हैं। आदि शंकराचार्य ने विवेक चूड़ामणि नाम के ग्रंथ में लिख के रखा है, विज्ञातेपि परितत्वे शास्त्राधीतिस्तु निष्फला, अविज्ञातेपि परे तत्वे शास्त्राधीतिस्तु निष्फला। कहते हैं कि शास्त्राधीतिस्तु निष्फला, ये संपूर्ण वेदांत शास्त्र निष्फल है, इसका कोई उपयोग नहीं है। ऐसा कौन कह रहा है? आदि शंकराचार्य। आदि शंकराचार्य जिन्होंने संपूर्ण भगवद गीता, ब्रह्मसूत्र, सारे के सारे उपनिषद, इन पर अत्यंत विस्तार से संस्कृत में टीका लिखी है, वो स्वयं कहते हैं कि शास्त्राधीतिस्तु निष्फला, ये संपूर्ण शास्त्र निष्फल है, उपयोगी नहीं है। कब उपयोगी नहीं है? अगर ज्ञातेपि विज्ञातेपि परे तत्वे, ये जो पर तत्व है, सर्वश्रेष्ठ तत्व है, ब्रह्म नाम का तत्व है, इसकी अनुभूति होने के उपरांत शास्त्र का कोई उपयोग नहीं है। और इसका इतना सारा प्रयास करने के उपरांत, इतना सारा अभ्यास करने के उपरांत अगर मुझे ब्रह्म तत्व की अनुभूति नहीं आई, तो भी इस शास्त्र का कोई उपयोग नहीं है। शास्त्र केवल एक मीडियम है, माध्यम है, जो आज मैं देह हूँ, मेरी अनुभूति है, इस अनुभूति से मैं ब्रह्म हूँ, ये अनुभूति तक लेकर जाने वाली एक नाव है, एक नैया है, एक मीडियम है, माध्यम है। हम लोग माध्यम में ही इतना उलझ जाते हैं कि हमारा ध्येय क्या है इसका हमें स्मरण ही नहीं रहता। केनोपनिषद में एक श्रुति आती है कि यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह। यतो मतलब जहाँ, यहाँ, वाचा निवर्तन्ते, मैं ब्रह्म हूँ, यह अनुभूति जब मनुष्य को आती है तो अनुभूति लेने वाला और जिसकी अनुभूति लेनी है वो ब्रह्म तत्व एक दूसरे से विभिन्न नहीं रहते। ध्याता और ध्येय एक दूसरे से विभिन्न नहीं रहते, वो ध्याता ध्येय में पूर्णतः विलीन हो जाता है। एकमेवाद्वितीय जो हमने देखा था, टॉर्च का प्रकाश, अगर आप सबको याद होगा कि अंतःकरण निवृत्त होने के उपरांत अंतःकरण में जो चिदाभास था वो अपने स्वरूप में जाकर विलीन हो जाता है। सॉरी, आई थिंक ये प्रयोग हमने यहाँ पर नहीं दिखाया था, भगवद गीता की क्लास में दिखाया था, मैं थोड़ी सी कंफ्यूज हो गई, लेकिन हम लोग यहाँ पर भी देखेंगे बाद में कभी वो प्रयोग। महत्वपूर्ण समझने की संकल्पना ये है कि ध्याता ध्येय में पूर्णतः विलीन जब हो जाता है, मैं देह हूँ इस अनुभूति से, मैं ब्रह्म हूँ इस अनुभूति तक जाने के लिए मेरा अहंकार, देह सापेक्ष मेरा संपूर्ण अहंकार उस ब्रह्म तत्व में संपूर्णतः विलीन हो जाता है। और विलीन होने के उपरांत जिसे अनुभव आया वो मुझे अनुभव आया इस तरह का वर्णन करने के लिए अलग से नहीं रहता। एक उदाहरण देखते हैं, थोड़ा सा शायद कॉम्प्लेक्स हो सकता है, थोड़ा सिंप्लीफाई करके समझने का प्रयास करते हैं कि मान लीजिए मेरी एक बहुत महंगी मेरी हीरे की अंगूठी है, बहुत महंगी है, $2 मिलियन, कहने में क्या हर्ज है, $2 मिलियन की मेरे पास हीरे की अंगूठी है। मैं स्विमिंग कर रही थी और स्विमिंग करते हुए किसी बड़े से टैंक में
25 फुट के एक टैंक में, वो मेरे हाथ से चली गई और नीचे गिर गई। वह बाहर आने के उपरांत मुझे समझ में आया कि मेरी हीरे की अंगूठी नहीं है। बहुत दुख हुआ, मुझे बहुत ज़्यादा दुख हुआ, मैं रोने लग गई। तो वहाँ पर कोई एक बंदा था, तो मैं कहती हूँ कि उसे मेरे ऊपर दया आई। वो कहती है कि चलो मैं तुम्हारी हेल्प करता हूँ, मैं तुम्हें लेकर जाता हूँ नीचे, हेल्प करता हूँ। तो मैं उसके साथ उस टैंक के नीचे तक चली जाती हूँ। बहुत देर तक हम लोग ढूंढते हैं। ढूंढने के उपरांत एक छोटे से कॉर्नर में मुझे वो हीरे की अंगूठी मिल जाती है। अंगूठी जब मुझे मिल गई तो मुझे बहुत आनंद होता है। अंगूठी जब मिलती है तो मुझे बहुत आनंद होता है। अंगूठी मैं लेती हूँ, लेकिन वो आनंद मैं एक्सप्रेस नहीं कर सकती। क्यों? क्योंकि मैं पानी में हूँ। आनंद मैं किसी को बता नहीं सकती। क्यों नहीं बता सकती? क्योंकि मैं पानी हूँ। पानी से बाहर आने के उपरांत मैं कहती हूँ कि मेरी अंगूठी मिल गई और मुझे बहुत आनंद हो गया। बिल्कुल उसी तरह मैं ब्रह्म हूँ, ये अनुभूति जब होती है, ध्याता जब ध्येय में विलीन होता है, तो वो कहने के लिए स्वयं अलग नहीं रहता। वो उस अनुभूति का वर्णन नहीं कर सकता। किस अनुभूति का वर्णन नहीं कर सकता? कि मुझे ब्रह्म तत्व की अनुभूति आई, क्योंकि अनुभव करने वाला जिसका अनुभव करना है उससे पूर्णतः एकरूप हो गया। हम लोग देख रहे थे कि यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह। ये सारे जो शब्द हैं, ये सारा जो हमारा अभ्यास चल रहा है, वो हमें दहलीज तक लेकर जाता है। और दहलीज मतलब कौन सी दहलीज? कि जहाँ के शाब्दिक ज्ञान होने की दहलीज, मराठी में जिसे उंबरठा कहते हैं, कि सारे शब्द, सारा शाब्दिक ज्ञान हमें उंबरठे तक, दहलीज तक लेकर जाता है। और जहाँ पर प्रत्यक्ष अनुभूति का समय आता है, तो वहाँ पर वाचा और मन पूरी तरह से निवृत्त हो जाते हैं। अंतःकरण पूरी तरह से निवृत्त हो जाता है। ध्याता ध्येय में विलीन हो जाता है। और विलीन आने के उपरांत ब्रह्म तत्व की अनुभूति आती है। जब अनुभूति आती है तो मैं मुक्ता हूँ, मैं स्त्री हूँ, मैं देह हूँ, मैं हैदराबाद में रहती हूँ, मैं इंजीनियर हूँ, इस तरह की देह सापेक्ष कोई भी भावना वहाँ पर नहीं रहती। और जब ये मैं ब्रह्म हूँ, ये मनुष्य को अनुभूति आती है, तो वो अनुभूति का वर्णन समाधि से व्युत्थान होने के उपरांत ही किया जा सकता है। जब हम लोग सुषुप्ति में होते हैं, कोई व्यक्ति समाधि में होते हैं, तो सुषुप्ति का कोई वर्तमान काल नहीं है, समाधि का कोई वर्तमान काल नहीं है। सुषुप्ति ये पैरेलल कहा जाता है। मैं बहुत गहरी नींद में हूँ, ऐसा वर्णन करने के लिए वहाँ पर कोई व्यक्ति अलग से नहीं रहता, क्योंकि वहाँ पर वो विलीन हो चुका है। सुषुप्ति में वो जीवात्मा विलीन हो चुका है। लेकिन सुषुप्ति अज्ञान की अवस्था है और समाधि ज्ञान की अवस्था है। ज्ञान की अवस्था में वो जो ध्याता अपने ध्येय में पूर्णतः विलीन हो चुका होता है, इसलिए वो उस अवस्था का वर्णन नहीं कर पाता। वहाँ पर वाणी काम नहीं करती, वहाँ पर शब्द काम नहीं करते, वहाँ पर शाब्दिक ज्ञान नहीं काम करता। ये संपूर्ण शाब्दिक अभ्यास का एक ही उद्दिष्ट है कि हमें उस दहलीज तक ले जाए, हमें उस अनुभूति के उम्बरठे तक ले जाए। इसलिए यहाँ पर हम लोग ये वर्णन करते हैं, ये अभ्यास करते हैं। अंतिम यहाँ पर वो दहलीज क्रॉस करने के लिए श्री गुरु के कृपा की आवश्यकता होती है। हम लोग ये सारा शाब्दिक ज्ञान थोड़ा बहुत हमारे स्तर पर, हमारी शक्ति से, हमारी बुद्धि से कर सकते हैं, लेकिन वास्तविक में जब तक श्री गुरु की कृपा हमारे ऊपर नहीं होती, तब तक ये शाब्दिक ज्ञान भी हमें परिपूर्ण नहीं होता। और शाब्दिक ज्ञान भले हो भी जाए, लेकिन वो दहलीज क्रॉस नहीं होती। मतलब मैं देह हूँ, यहाँ से लेकर मैं ब्रह्म हूँ, ये अनुभूति तक जाने के लिए श्री गुरु का, पारमार्थिक स्पिरिचुअल गुरु का होना, ऑथेंटिक गुरु का होना और उनकी हम पर कृपा होना आवश्यक है। ये मार्ग में इसलिए माया के भवसागर से निकलने के लिए हमें श्री गुरु के चरण स्पर्श करने की, उनकी कृपा आशीर्वाद, उनका अनुग्रह होने की बहुत आवश्यकता है। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे थे माया सच्चिदानंद, माया आनंदाचा कंद, माया हेची निजबोध शब्द रूपे। ये जो संपूर्ण शाब्दिक ज्ञान है, ये शाब्दिक ज्ञान भी करना आवश्यक है, लेकिन शाब्दिक ज्ञान की अपना अपना एक मूल्य है और अपनी एक मर्यादा है। इस मर्यादा में हम लोग शब्दों का, इन शास्त्रों का अभ्यास करें। हमारे सद्गुरु हमसे हमेशा कहते हैं कि किसी एक मार्ग को स्वीकार कीजिए, किसी एक संप्रदाय को स्वीकार कीजिए, किसी एक सद्गुरु को, किसी एक ग्रंथ को स्वीकार कीजिए और एक मार्ग से चलते हुए अपने साध्य को पा लीजिए। अपने साध्य को पाने के उपरांत फिर आप 10 ग्रंथ पढ़ सकते हो, उसके उपरांत आप 10 लोगों की बातें सुन सकते हो। लेकिन हम लोगों का क्या होता है कि आज एक ग्रंथ, कल एक ग्रंथ, परसों तीसरा ग्रंथ, आज एक कोई सत्संग, परसों दूसरा कोई संत,
तीसरे संत, चौथे गुरु। तो हम लोग अलग अलग लोगों के पास अलग अलग सत्संगों में अलग अलग ग्रंथों में भटकते रहते हैं, और जब तक ये भटकते रहते हैं तो ये भटकंती ही चालू रहती है, और जो मूल साध्य है उसकी हमें प्राप्ति नहीं होती। तो एक मार्ग, एक गुरु, एक ग्रंथ अपनाएं, अपने ध्येय की प्राप्ति कर लें, और उसके उपरांत हम लोग शास्त्र पढ़ें, उससे हमें कोई बाधा नहीं होती। लेकिन साधना के काल में बहुत ज़्यादा सुनने की, बहुत ज़्यादा पढ़ने की, बहुत सब कुछ पारमार्थिक एक्टिविटीज़ करने की भी आवश्यकता नहीं है। इनफैक्ट उससे मन अधिक विचलित हो सकता है। कोई भी एक व्यक्ति, कोई भी एक सत्संग, कोई भी एक गुरु पकड़े और वहाँ से अपना मार्गक्रमण करे, ये समझदार आदमी का काम है। समझदार आदमी का, ऐसे हमारे सद्गुरु कहते हैं कि समझदार हो तो जल्दी आगे बढ़ोगे, समझदार नहीं हो तो यहीं पर तुम्हारी भटकंती चलती रहेगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे फिर 16वें श्लोक में कहते हैं कि आत्मा ब्रह्म आणि स्वरूप हे ही मायेचेची रूप, रूप आणि अरूप सकळ माया। अब देखिए कि कौन से स्तर तक हमें रामदास स्वामी लेकर जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि ध्यान करने की प्रक्रिया, ज्ञानार्जन की प्रक्रिया, योग मार्ग की प्रक्रिया, सारा शब्द ज्ञान का प्रांत, सारे शाब्दिक ग्रंथ, ये संपूर्ण के संपूर्ण पारमार्थिक दृष्टि से माया ही है, लेकिन ये सुसंवादी माया है। अगर हम लोग इसका ठीक से उपयोग करें तो हम लोग हमारे ध्येय की प्राप्ति कर सकते हैं। अब ये केवल साधना ही नहीं, केवल शब्द ग्रंथ, शास्त्र ग्रंथ ही नहीं, शब्द ज्ञान ही नहीं, और आगे क्या क्या माया है ये कहते हैं कि आत्मा ब्रह्म आणि स्वरूप हे ही मायेचेचे रूप। आत्मा नाम का शब्द है, ब्रह्म नाम का शब्द है, और स्वरूप नाम का शब्द है। ये सारे के सारे शब्द और शब्द से डिनोट किए जाने वाले कॉन्सेप्ट्स, ये सारे मायेचेचे रूप। समझने का हम लोग प्रयास करते हैं कि हम लोगों ने सबसे पहले देखा था कि आत्मा नाम का जो है ये शुद्ध चैतन्य है, केवल चैतन्य है, निरुपाधिक चैतन्य है, इसमें कोई उपाधि नहीं है। ब्रह्म नाम का तत्व है, और यही ब्रह्म तत्व, ब्रह्म चैतन्य जब शरीर के स्तर पर, शरीर के संदर्भ में जब हम लोग इसका विचार करते हैं तो शरीर से मर्यादित इस ब्रह्म चैतन्य को आत्मा कहते हैं। समष्टि के स्तर पर इसे ब्रह्म चैतन्य कहते हैं, व्यष्टि के स्तर पर इसे आत्म चैतन्य कहते हैं। ब्रह्म और आत्मा ये दोनों एग्जैक्टली सेम है, लेकिन समष्टि के स्तर पर बात होती है तो हम लोग ब्रह्म ये शब्द का उपयोग करते हैं, व्यष्टि के स्तर पर बात होती है तो हम लोग आत्मा इस शब्द का उपयोग करते हैं। वास्तविक आत्मा अलग नहीं है और ब्रह्म अलग नहीं है, ये एक ही चैतन्य है। उपाधि के सापेक्ष हमने इसका आत्मा ये अलग नाम रखा है और ब्रह्म ये अलग नाम रखा है। उपाधि माइक है, उपाधि मिथ्या है, क्योंकि देह सापेक्ष आत्मा का नाम है। अगर देह नहीं होता तो आत्मा ये शब्द अलग नहीं होता और ब्रह्म ये शब्द अलग नहीं होता। सब लोग समझ रहे हैं इसे? अगर ये देह नाम की कोई उपाधि वस्तु नहीं होती तो आत्मा शब्द अलग नहीं होता और ब्रह्म शब्द अलग नहीं होता। तो आत्मा ब्रह्म ये शब्दों का जो निर्माण हुआ है, ये शब्दों की निर्मिति जो हुई है, ये उपाधि सापेक्ष निर्मिति हुई है। ये मेरा स्वरूप है ऐसा मुझे कहना पड़ा। क्यों कहना पड़ा? कि ये देह मेरा रूप है और देह के अंदर उपहित ये जो चैतन्य है वो चैतन्य मेरा स्वरूप है। ये मेरा रूप है और इसके अंदर कोई एक अलग स्वरूप है, ऐसा हमारा शास्त्र कहता है। ऐसा हम लोग शाब्दिक ज्ञान में समझने का प्रयास करते हैं। अब आत्मा, ब्रह्म, स्वरूप, ये सारे जो शब्द हैं ये परस्पर सापेक्ष शब्द हैं। देखिए ये सारा जो ज्ञान है ये शाब्दिक स्तर पर हम लोग समझने का प्रयास कर रहे हैं। रूप आणि अरूप सकळ ही माया। रूप है, इसके लिए रूप के सापेक्ष अरूप ये शब्द निर्माण हुआ। कोई व्यक्ति ऊंचा है इसलिए हम लोग कहते हैं कि कोई व्यक्ति छोटा है। कोई व्यक्ति गोरी है इसलिए हम लोग कहते हैं कि कोई व्यक्ति काली है। अगर मान लीजिए कि दुनिया में सारे के सारे जितने सारे लोग हैं, ह्यूमन बींग, सारे लोगों की हाइट एक ही होती। जन्मने के उपरांत छोटा बच्चा होता है, फिर धीरे धीरे उसकी हाइट बढ़ती है। कोई लोग 5 फुट के, कोई लोग 6 फुट के होते हैं। मान लीजिए जैसे ही बच्चे का जन्म हुआ वो 6 फुट का ही निर्माण हुआ और दुनिया में जितने सारे लोग हैं सारे के सारे लोग 6 फुट की ही हैं। तो फिर ऊंचा या छोटा ये संकल्पनाएं ही निर्माण नहीं होती। ऊंचा और छोटा ये संकल्पनाएं क्यों निर्माण हुई? क्योंकि अलग अलग लोगों की अलग अलग हाइट है, अलग अलग ऊंची है।
सारे के सारे 6 फुट के होते तो ऊंचा या छोटा या संकल्पना का अस्तित्व ही नहीं होता। सारे के सारे लोगों का कलर कॉम्प्लेक्शन बिल्कुल एक ही होता तो हम लोग कहते ही नहीं कि कोई व्यक्ति काला है या फिर कोई व्यक्ति गोरा है। गोरा और काला ये परस्पर सापेक्ष संकल्पनाएं हैं। ऊंचा और छोटा ये परस्पर सापेक्ष संकल्पनाएं हैं। बिल्कुल उसी तरह रूप और अरूप, रूप और स्वरूप, आत्मा और ब्रह्म, ये सारे के सारे परस्पर सापेक्ष शब्द हैं। इन परस्पर सापेक्ष शब्दों का शास्त्र में उपयोग करना आवश्यक है, क्योंकि हमें समझ में नहीं आता हमारा स्वरूप क्या है। आज मुझे लगता है अत्यंत दृढ़ता से कि मैं देह हूँ, और मैं देह हूँ इस धारणा से निकालने के लिए, मैं देह हूँ इस माइक कल्पित बंधन से निकालने के लिए इस कल्पित शास्त्र का कल्पित निर्माण हुआ है। कल्पित लोगों ने ये किया हुआ है निर्माण। ये निर्माण करते हुए इन्हें अनेक सारे कल्पित माइक शब्दों का उपयोग करना पड़ा। माइक जो शब्द है उनमें से एक शब्द है ब्रह्म, एक शब्द है आत्मा, एक शब्द है स्वरूप। ये सारे के सारे शब्दों का उपयोग करके हम लोग उस तत्व की तरफ निर्देश करने का प्रयास कर रहे हैं जो तत्व वास्तविक में अनिर्देश्य है, जिसकी तरफ निर्देश करना संभव ही नहीं, उस तत्व को हम लोग समझने का प्रयास यहाँ पर कर रहे हैं। मराठी में एक शब्द है, उसे कहते हैं ब्रह्म घोटाला। ब्रह्म घोटाला मतलब घोटाला कुछ समझ में नहीं आ रहा है, वहाँ पर ना बहुत कुछ कॉम्प्लेक्स सा हो रहा है। क्या है, क्या कह रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा। सब कुछ ये ब्रह्म घोटाला है। ब्रह्म घोटाला है मतलब समझने के लिए बहुत कठिन है। मेरे दिमाग में नहीं जा रहा कि ये लोग क्या बोल रहे हैं। बिल्कुल उसी तरह ये ब्रह्म घोटाला, ये टर्म कहाँ से निर्माण हुए? ब्रह्म जो समझने के लिए अत्यंत कठिन है, उस संकल्पना के लिए ब्रह्म घोटाला, ये संकल्पना का निर्माण हुआ, इस शब्द का निर्माण हुआ। तो यहाँ पर एक तत्व है जो मेरा मूल स्वरूप है, उस तत्व की तरफ निर्देश करने के लिए वो तत्व ज्ञानेंद्रियों से देखा नहीं जा सकता। 9 प्रमाण हमने देखे थे, प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान, अर्थापत्ति, अनुपलब्धि, शब्द, ऐतिह्य, शक्य, चेष्टा। ये सारे के सारे 9 प्रमाणों से जिसका हमें ज्ञान नहीं हो सकता, जिसकी हमें अनुभूति केवल एक ही तरह से हो सकती है, वो तत्व बनकर ही उस तत्व की अनुभूति की जा सकती है। मैं छोटी थी, मैंने कई बार ये उदाहरण यहाँ पर कहा है कि जब मैं छोटी थी तो हमारे घर में मेरे बड़े भैया थे। मेरे बड़े भैया घर के बाहर जाते थे और रात को देर से घर आते थे। मेरे माता पिता उन्हें कुछ नहीं कहते थे, लेकिन जब मैं घर से बाहर जाती थी तो मुझे रेस्ट्रिक्शन रहते थे कि 7 बजे के पहले घर पे आ जाओ। मेरे माँ से हमेशा झगड़े होते थे कि आप भैया को तो आप कुछ नहीं कहती, मुझे ही सारे रेस्ट्रिक्शंस क्यों हैं? मुझे आपने क्यों कहा कि ऐसा करो, ऐसा मत करो, ये पहनो, ये मत पहनो, इतने बजे घर पे आओ, उतने बजे घर पे मत आओ, तो सारे रेस्ट्रिक्शंस आपने मुझ पर ही क्यों डाले हैं? तो मेरी माँ कहती थी कि तुम बेटी हो और मैं एक बेटी की माँ हूँ। जब तुम बड़ी हो जाओगी और तुम माँ बनोगी तब तुम्हें समझ में आएगा कि मैं क्या कह रही हूँ और क्यों कह रही हूँ। तो जब मैं माँ बन गई तो माँ बनने की ये जो अनुभूति है, ये शब्दों में वर्णन करना असंभव है। केवल पेट में बच्चा होने से, केवल प्रेग्नेंट होने से वो अनुभूति नहीं होती। तो बाद में माँ बनने की ये जो अनुभूति है, देखिए माँ बनने के पहले मैं निबंध लिख सकती हूँ। कोई मुझे किसी ने कहा कि आप एसे लिखो, आप एक्सप्लेन करो, आप जाकर लेक्चर दो, आप पीएचडी करो, या फिर आप कोई पोएट्री लिखो, तो ये सारी बातें करना संभव है माँ के बारे में, कि पोएट्री लिखना संभव है, एक्सप्लेन करना, लेक्चर करना, पीएचडी करना, ये सारी बातें संभव है। लेकिन माँ बनने की अनुभूति केवल माँ बनकर ही की जा सकती है। शाब्दिक स्तर पर जो वर्णन है वो विभिन्न है और अनुभूति का वर्णन है वो विभिन्न है। अनुभूति के लिए स्वयं माँ बनना पड़ता है। बिल्कुल यहाँ पर यही बातें हम लोग कर रहे हैं कि ब्रह्म नाम के तत्व का ये जो है, ये सारा शाब्दिक वर्णन, शाब्दिक अभ्यास हो रहा है, लेकिन उसकी प्रत्यक्ष अनुभूति केवल ब्रह्म बनकर ही की जा सकती है। और ब्रह्म हमें बनना नहीं है। मैंने सबसे पहले कहा था कि ये नित्य प्राप्त तत्व है। सारा प्रयास, सारी नाम साधना, सारी ध्यान साधना, सारे प्रयास करने के उपरांत नित्य प्राप्त की हमें प्राप्ति होने वाले हैं। हमें वही समझ में आने वाला है जो हमें ऑलरेडी प्राप्त है, जो हमारा स्वरूप हमें ऑलरेडी प्राप्त है। कर्ण का एक उदाहरण देखते हैं अंतिम, और हमारा आज का चिंतन यहाँ पर रोकते हैं, और हम थोड़ा डिटेल में हम लोग बाद में इसे देखेंगे। कर्ण का मूल स्वरूप था कि वो पांडव था।
कर्ण का मूल स्वरूप था कि वो पांडव था। अब कर्ण को मैं पांडव हूँ इस अनुभूति के लिए कितने साधना की आवश्यकता थी। अगर 25 साल वो ध्यान मुद्रा में बैठता तो ध्यान मुद्रा करने के उपरांत क्या उसे समझ में आता कि मैं कर्ण नहीं हूँ, मैं पांडव हूँ। उसने 25 साल बैठकर नाम साधना की, अपने भगवान का नाम लिया, नामस्मरण किया, तो नामस्मरण करने के उपरांत क्या उसे समझ में आता कि मैं कर्ण नहीं, पांडव हूँ। मैं कर्ण नहीं हूँ, मैं पांडव हूँ। इसके लिए उसे केवल एक चीज़ की आवश्यकता थी कि उसका जो अज्ञान है, मैं कर्ण हूँ, वो अज्ञान की निवृत्ति होकर, अज्ञान की जब वो निवृत्ति हो जाती उसी समय उसे समझ में आता कि मैं पांडव हूँ। तो वो जो निर्देश है, निर्देश करना है कि तुम कर्ण नहीं हो, तुम पांडव हो, वो निर्देश उसे किया, कुंती ने किया, भगवान श्री कृष्ण ने किया। सबसे पहले उसे उस ज्ञान की प्राप्ति करा दी। तो बिल्कुल उसी तरह नाम साधना और ध्यान साधना करके केवल हमारा ये जो अज्ञान है, मैं देह हूँ, इस अज्ञान की निवृत्ति होगी। लेकिन ब्रह्म तत्व जो मेरा स्वरूप है वो नित्य प्राप्त ही है। आज भी मैं ब्रह्म ही हूँ, केवल मुझे पता नहीं कि मेरा स्वरूप देह नहीं और मैं ब्रह्म हूँ। और मुझे पता नहीं, इस अज्ञान की निवृत्ति करने के लिए ये सारा संपूर्ण पारमार्थिक अभ्यास हम लोग कर रहे हैं। संपूर्ण पारमार्थिक साधना का एक ही उद्देश्य है कि अज्ञान की निवृत्ति हो जाए। हम लोग कहने में कहते हैं कि ब्रह्म की प्राप्ति हो जाए, लेकिन ब्रह्म की प्राप्ति नहीं हो सकती, क्योंकि आज भी वो मेरा स्वरूप ही है, आज भी वो मुझे प्राप्त ही है। वो मुझे प्राप्त है ये मुझे पता नहीं, इस अज्ञान को दूर करने का हम लोग प्रयास कर रहे हैं यहाँ पर। और ये जो प्रयास है, ये प्रयास भी सारा माया के प्रांत में ही आता है। ऐसा हमें समर्थ रामदास स्वामी यहाँ पर समझाते हैं कि आत्मा ब्रह्म आणि स्वरूप हे ही मायेचे रूप, रूप आणि अरूप सकळ ही माया। तो संपूर्ण परमार्थ शास्त्र की ये सारी संकल्पनाएं माइक हैं। ये हम लोग समझें, उसका ठीक तरह से विनियोग करें, उपयोग करें, और हमारे स्वरूप की हमें प्राप्ति हो जाए, हमारे स्वरूप की हमें अनुभूति हो जाए। इस तरह की प्रार्थना हम लोग भगवान श्री राम और समर्थ रामदास स्वामी और हमारे सद्गुरु इनके चरणों में करते हैं। और आज का जो चिंतन है वो यहीं पर समाप्त करते हैं। जय जय रघुवीर समर्थ। अगर आप में से किसी को कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं।